फोटो याद आ गई? हाँ या ना? अच्छा, अगर फोटो याद है तो ये भी याद होगा कि इस तरह का ग्राफ बनता है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमेशा एक ही गलती करता है इंसान। क्या गलती करता है कि उसे बस ये स्ट्राइक नहीं करता। स्टार्ट कहां से करूंगा, उसको लगता है बस ये वाला है फंक्शन। ये माने जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू कैन नॉट नो इट कि एक्चुअली कहानी क्या है। ठीक है, एक बात ये तो इसका सबसे पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए इसकी रेंज बोले 9, इसकी रेंज है इंटीजर, क्योंकि हमेशा क्या देता है इंटीजर, तो रेंज है इंटीजर। डोमेन बोले डोमेन आर, माने आर क्लब का आदमी है ना। एक बार जरा फटाफट से इसकी खटाखट वाली प्रॉपर्टीज याद कर लें। पहली प्रॉपर्टी खटाखट, सोचो इंटीजर जाएगा, इंटीजर बाहर आएगा, याद आया? अच्छा, अगर एक्स के साथ इंटीजर चला गया तो एक्स को बाहर कर देगा, नहीं एन को बाहर कर देगा और खुद का दरवाजा क्लोज कर लेगा। तीसरी प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो, ठीक है, लेट्स सी, किसी को याद हो तो सुनने में अच्छा लगेगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपको एन दे रहा है, माने इंटीजर दे रहा है, तो बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? कहां से कहां तक बेटा? हाँ सही बोल रहा है ना, तू बोल तो सही। हाँ बोलना क्या? नहीं, थोड़ा सा सही नहीं बोला। एन से n+1 ओपन, याद आया आपको, है ना भाई? अच्छा, डी पे आते हैं। अगर ये वाली बात एन के लिए सत्य है तो अगली प्रॉपर्टी पे दिमाग लगाते हैं कि मैं आपके सामने सबसे मुश्किल प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। मेरे को बस इतने से मतलब है कि आप मेरे को बता दो कि इसका आपके दिमाग में इसका अनुवाद क्या आया, हिंदी में आपका दिमाग कैसे क्या पकड़ रहा है। राइट है? मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इन बिटवीन 3 and 1। ना 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 ना, मेरे को तो डायलॉग सुनना है, डायलॉग भूल कि पूरी लाइन का डायलॉग क्या है, हमें क्या चाहिए। हाँ, एक से सही बोल रहा है वाला, ये बिल्कुल, एक मिनट ये सही बोल रहा है, मेरे को क्लिक कर गया। हाँ नहीं, इसका मतलब नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तू बिल्कुल डायलॉग बोलते हुए वापस घूम गया, बिल्कुल सही बोल गया था तू। तुझे क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं चाहिए, तुझे क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, इसका मतलब मुझे इंटीजर चाहिए। तेरे फर्स्ट टाइम में इंटीजर बोला था, इससे एक इंटीजर चाहिए जो कहां से कहां तक हो। कितने इंटीजर हो गए? 9। कौन कौन से? 1, 2 और 3, याद आया? 1 से 3 में कितने इंटीजर? 3 इंटीजर। क्लिक करा कि नहीं करा? चलो आप बताओ अभी। यार ये तो अपन पुराना पाप धो रहे हैं वापिस से। 3 इधर हो, 1 इधर हो, बताओ। माने मुझे इंटीजर चाहिए 1 से 3 के बीच में। 1 ले सकता हूं? 2 श्योर? 3? अच्छा बताओ जरा, अगर बाय द वे आपके हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2 भी ले सकता हूं और 3 भी ले सकता हूं। अब मेरे को जल्दी से बताओ 2 और 3 लेने हैं, तो 2 के लिए दौड़ूंगा कहां से कहां तक? 2 से 3 ओपन तक। राइट है भाई? 3 के लिए 3 से 4 तक। याद आया कि नहीं आया? तो एक्स के नाम पे वैल्यू कहां से कहां तक चढ़ गई? 2 से 4, 4 पे ओपन और 2 पे क्लोज। याद आया? मैंने कहा था सबसे मुश्किल प्रॉपर्टी दौर यही है, जिसको मैं बताऊं आपको, अगर आप में जरा सा भी टीचर के तौर पे एक्सपीरियंस कम है ना, या आप बच्चे को खत्म करना चाहते हो, तो ये बकवास ऐसे लिख दो, बच्चे को लगेगा जरूर कि हाँ भाई सीख गया। लेकिन 100% गारंटी है, जहां वो क्वेश्चन करने बैठेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कौन A+1 किसका क्या करना है। सोचो, जब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा रहा हूं ना, तो भी आप में से कई बच्चे अभी भी मेरे साथ में वो लिप सिंक कर रहे हैं, बस जरा बोल रहे हैं पैरेलली आपको देख करके, लेकिन उन्हें एक्चुअल में पता नहीं होता कि एक्चुअल में बोल क्या रहा हूं मैं। जिसपे आपको कम से कम नहीं करता आधा घंटा उस दिन का, अभी का 15 मिनट फिर खराब करूंगा मैं, तब भी हालत है। तो ए और बी में कैसे समझ जाएगा वो? कुछ नहीं, जिस दिन जरूरत होगी कॉपी खोलेगा, अच्छा ए की जगह 4 लिखा है, बी की जगह 6 लिखा है, ओके इसमें ये आंसर लिखना है, ये चिपका देगा, बट आई कांट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, दोबारा से, एक ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लाइंग इन बिटवीन 5 and 1। राइट है भाई? 5 के बीच में हो। क्या 1 शामिल है? क्या 5 शामिल है? कौन कौन से? 2, 3, 1 से नंबर लाइन पे 2, 3, 4। 2 के लिए दौड़ूंगा 2 से 3, 3 के लिए 3 से 4, 4 के लिए 4 से 5। याद आ गया? तो मैंने x की वैल्यू 5 और 2, याद आ गया? अच्छा, अगला, और मैंने कहा था सबसे गंदा एग्जांपल होगा अगर मैंने लिख दिया 5।
कितने लोगों को याद है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन 5 का मतलब हुआ ऐसा इंटीजर जो 5 से बड़ा है। 5 से बड़े में 5 के पीछे की सारी दुनिया खुल गई, 5 6 7 से इन्फिनिट तक। 5 के लिए दौड़ा 5 से 6, 6 के लिए 6 से 7, एंड चलता ही चला गया, माने एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। नहीं है? अच्छा देखो कितना हल्का सा, अगर बाय द वे मैं जरा सा भी गलती कर जाऊं, दिमाग से समझने में गलती कर गया तो क्या आंसर आएगा? ये अगर सेम क्वेश्चन में बस इक्वल टू हटा लिया, इसका मतलब एक ऐसा इंटीजर जो 5 से बड़ा हो, माने कहां से स्टार्ट करूं? 6 से, तो 6 7 8 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो 6 के लिए 6 से 7, 7 के लिए 7 से 8, 8 के लिए 8 से 9, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये नहीं ओपन भी नहीं। क्यों? ओपन डालने का मतलब हो गया कि मैंने जैसे मान लो लिख दिया x बिलोंग्स टू ओपन 5 टू इन्फिनिट, है ना? हाँ, तो इसका मतलब मैं 5.1 को एंटरटेन कर रहा हूं, मैं 5.1 को एंटरटेन कर रहा हूं क्योंकि 5.1 इसमें आ रहा है बेटा। हाँ हाँ, सुनना मेरी बात, एक्स इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटीजर है। अगर मैंने 5.1 डाल दिया तो 5 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं चलेगा, ये चलेगा। नहीं आया? पता है ये तो अपन उस पुरानी प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर रहे हैं। ये पता है ऐसा मैं रोज कराऊं ना, रोज, या खड़ा करके पूछूं बेटा चल बता, फिर रोज आधा घंटा खराब करूं आपके साथ में, जब आपको लगे चलो ये क्या कर रहा है ये, तब जाकर के आपको रिकॉल करना चालू हो। चलो खैर कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी अगर आप में से किसी को याद आ जाए तो अच्छा लगेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 अपॉन एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 बाई एन। याद आया आपको? लास्ट क्या था बोलो? चलो एक्स प्लस, ये याद नहीं आया? एक बच्चा बोला बराबर n माइनस 1 अपॉन एन इजिकल टू एन एक्स। याद आ गया आपको? हाँ, ये अपने आप में एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है। कैसे याद आएगा बताऊं आपको, सीन समझाता हूं, ठीक है? आप यहां भूल गए, कोई बात नहीं, आप पीरियडिक फंक्शन में फंसोगे। अगला लेके बैठाओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1/3 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2/3 का पीरियड बोलो, राइट है? अब आप में से किसी को जरा सी भी अकल है तो आप दिमाग लगाओ, किसी ने n की जगह कितना यूज करा? 3, तो ऊपर n-1 पे रुकना था, माने एक कम पे रुक गया, 2 पे रुका हुआ है। इसका मतलब n की जगह कौन है? 3, और x की जगह कौन है? x, तो इसका मतलब ये सब किसके बराबर होना चाहिए? 3x, और मैं इसका पीरियड बता सकता हूं। इसका बताना है मेरे को दर्द है, नहीं आया समझ में? अगर मुझे प्रॉपर्टी याद है ना तो ही आई कैन सेव माई सेल्फ। और ये जिनको फंक्शन बहुत अच्छे से भी आता है ना, वो बच्चे तक डरते हैं कि यार इतना सब याद रखना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहा हूं, सोचो आपको मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं तो फिर भी, और अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं अभी 1 मिनट में मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टी बता सकता हूं जो मैंने नहीं बताई, अगली प्रॉपर्टी मैं ऐसी बता सकता हूं जो मैंने आपको नहीं बताई होगी, लेकिन है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अपन इस थ्योरी पे चलेंगे और अपने को याद हो जाएगा। रेडी भाई? आगे की कहानी पकड़ें और मेरे को समझाएं। रेडी? बोल नहीं रहे यार आज आप, है ना? है ना? हाँ भाई सही है। अच्छा, हम लोगों की बात में यहां तक आ गया अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर। आज के दिन हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का हिसाब किताब करा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसको बताता है? फ्रैक्शनल वैल्यू को। वेरी गुड, किसको बताता है? फ्रैक्शनल वैल्यू को बताता है, राइट है भाई? अच्छा, जैसे 2.38 का फ्रैक्शन पार्ट बोलो 0.38। अच्छा जल्दी से बताओ, माइनस 2.38 का 1 माइनस 0.38। वेरी गुड, याद आ गया? अच्छा जल्दी से बताओ 16 का। अच्छा चलो -3 का। क्यों? इंटीजर है, इंटीजर को डालोगे आंसर 0 आएगा। उल्टा पूछूं कि अगर फ्रैक्शन पार्ट 0 आ रहा है तो अंदर क्या डाला? इंटीजर डाला, राइट है कि नहीं? इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इंटीजर क्या था, क्योंकि अगर फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू 0 आ रही है 100% अंदर इंटीजर क्या होगा? नहीं आया? आ रहा है? अच्छा अगले पॉइंट पे आता हूं। किसी को याद है ग्राफ? कितने लोगों को याद है? गुलदस्ता, हाँ है ना? अच्छा, अगर आपको याद आ गया गुलदस्ता तो ये भी देखो। अब देखो मैं आपको बताता हूं, हमने पिछली बार भी गुलदस्ता पढ़ा था और मस्त पढ़ा था। आज हमने क्या किया, थोड़ा और आगे बढ़ा दी। कितने लोगों को ये याद है कि अगर ये गुलदस्ता था तो मैंने आपको बताया था ये y इक्वल टू x माइनस 1, ये y इक्वल टू x माइनस 2, है ना भाई? अच्छा, क्या आज आपको मैंने और थोड़ा एलोबरेट करा था, याद है? मैंने इसकी टेबल बनवाई थी, किसी को याद है ना? श्योर? एक मिनट टेबल बताइए, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या टेबल थी, यहां पर
इंटरवल ले रहा हूं, एक्स के नाम का पहला इंटरवल खींच रहा हूं, बोलो क्या? अगला इंटरवल खींचो, 0 1 से 2, राइट है, 1 से 2। अच्छा, कितने लोगों को एक और चीज भी याद है कि मैंने आपको यह भी बता रखा है कि हर एक्स इक्वल टू में माने कोई भी नंबर उसका इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल वैल्यू का सम होता है। याद आ गया? नहीं याद आएगा कोई तकलीफ नहीं बेटा, कभी मत सोचना अपने को कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे को तो याद ही ना, कभी नहीं। आप जहां कभी भी आप में से हरे बच्चा में से कुछ जो भी 11th में शुरू पहले दिन पहले 3-4 हफ्ते मुझसे पढ़ा था, आपको याद है मैं कहता था ना बस बच्चा एक ही मंत्र जपता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। याद है आपको? कभी मत जियो इसमें, कभी मत जियो पॉजिटिव, ये भी समझ लूंगा, ये भी समझ लूंगा, आने दे कब खाऊंगा, मैं तो डायनासोर हूं, डायन प्लस असुर है ना, डायनासोर, ठीक है। अब समझे आप? हाँ, मैं तो भयंकर वाला डायनासोर, आप तो आने दो, मैं आई विल कैच इट, ठीक है ना। हाँ, वाई टू बी नेगेटिव यार। अच्छा, तो कितने लोगों को याद है कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स इक्वल टू क्या होगा? याद आया? तो अब जल्दी से बताओ, एक्स की वैल्यू वाई इक्वल टू में आप लोगों ने कितना बताया? एक से हम लोग क्या ढूंढ रहे थे? वाई इक्वल टू में हम लोग ग्राफ बनाने वाले इक्वल टू वाई इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट एक्स का, उर्फ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, श्योर है? तो वाई इक्वल टू कितना हो गया? एक्स माइनस 0, हाँ या ना? अच्छा जल्दी से बताओ, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से 2, 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1, है ना। अच्छा बताओ, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? 3 से 2 के बीच के लिए लूं, तो बताओ वाई इक्वल टू कितना? एक्स माइनस 2। इसलिए वाई इक्वल टू में जब आप लेते हो 0 से 1 एक्स की वैल्यू, तब आपका वाई इक्वल टू एक्स लगता है। जब आप एक्स की वैल्यू लेते हो 1 से 2, 1 से 2 दिख रहा है आपको, तब आपका वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 लगता है। लॉजिक समझ में आया? ये सब चीजें एक भी धन आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपने किसी मित्र से कॉपी करवा लेना, जो भी है उसका जीरोक्स लेना आज वाला, ताकि आपका 1% नुकसान नहीं होगा। मैं सारा रिकॉल करवा रहा हूं। नेगेटिव में दिखाऊं? हाँ लो ना। देखो ये मेरे को किधर लेके जाना चाहता है बताएं? एक लेते हैं अपन, कौन सा एग्जांपल लूं? मैं थोड़ा मुश्किल एग्जांपल लेता हूं, रेडी बेटा? अपन लेते हैं जब x की वैल्यू -3 से -2 हो, रेडी है ना। बताओ y इक्वल टू में x की जगह x, जब x की वैल्यू -2 से -3 के बीच की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? -3, श्योर है ना? -2 से -3 के, एक मिनट मेरे को डायलॉग बोल रहे तो यार, बच्चा नहीं तो क्लिक नहीं करेगा। जब x की वैल्यू -2 से -3 हो, -2 से -3 हो, मैंने बोला बच्चे के दिमाग में तुरंत जाना चाहिए -2 से -3 के बीच का कोई एक नंबर सोचो। -2 से -3 के बीच का एक नंबर -2.5, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचो। -2.5 का बच्चा सोच रहा, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया? -3। माने सर जब x की वैल्यू -2 से -3 के बीच हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3 आती है, तो -3 और x + 3 आ गया, है ना। तो ऐसे x + 3, उधर वाले में प्लस चलेगा, इधर वाले में माइनस चलेगा, ठीक है, ऐसा था। अच्छा है ना? क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा कंटेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बोल सकता हूं, तेज भाग सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ मजबूरी है दोस्त, सचमुच में कह रहा हूं, बहुत ज्यादा कंटेंट है, मुझे पता है ना। मेरा दिल जानता है मेरे को किस लेवल पे खेलना है, और मैं आपके साथ में किस लेवल पे आकर के खेल रहा हूं अभी। हाँ जी, इक्वल टू का साइन, हाँ ले लो, -3 पे ले लेते हैं बेटा, बिल्कुल, नहीं तो -2 चिपक जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करूं। अच्छा हम लोगों ने और क्या करा था, इनको जरा थोड़ा जल्दी से इंट्रो मार दूं मैं, ताकि इनका बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। एक मैंने एनएफ मेथड कराया था, है ना, वो भी बताता हूं, एक मिनट मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं। हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करे थे। y इक्वल टू में आज हमने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्लस में एक क्वेश्चन करा था समेशन में r इक्वल टू 1 से लेके कहां तक? 200 तक, और फ्रैक्शन पार्ट में x + r डिवाइड बाई नीचे कितना? 200, राइट है भाई। और हमने क्वेश्चन के अंदर जो dy/dx पूछा था, मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, रेडी। और पूछने वाला अब ये पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ y.dx क्या होगा, है ना। बच्चे को ऐसा लगता है जैसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, लग रहा है ना, हल्का सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा। पहली चीज आपको पता है ये किसका साइन है? समेशन किस पे लग रहा है? कांस्टेंट पे लग रहा है या आर पे? आर पे। आर किसके पास है? ऊपर वाले के पास या नीचे वाले के पास?
ऊपर वाले के पास। इसका मतलब 200 तो फ्री है ना, तो 200 हो गए यार, तू तो नीचे पूरा अच्छे से बिखर जाए यार, क्यों फोकट के अंदर हमारे चक्कर में आ रहा है। अच्छा, हम में से किसी को याद है समेशन का मतलब होता है बीच में माइनस या प्लस? प्लस। अच्छा, आपको पता है आर की वैल्यू मिनिमम कितनी चलेगी? 1, और फिर अगली और कब तक जाएगी? 200 तक। इसका मतलब मैं फ्रैक्शन पार्ट में वैल्यू लगाऊंगा कितनी? x+1, फिर अगली लगाऊंगा x+2, फिर अगले लगाऊंगा x+3, याद आया आपको? फिर अगले लगाऊंगा x+3, और ऐसे कब तक लगाता रहूंगा? x+200 तक लगा दूं भाई, है ना। अच्छा, आप में से किसी को याद है फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर के साथ क्या करता है? इंटीजर को खा जाता है। खाएगा तो क्या छोड़ेगा बताओ? x। अच्छा, अगले वाले में 2 को खाएगा? नहीं है, मेरे साथ हो ना आप लोग? 2 को खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा तो क्या छोड़ेगा? x। अगले वाले में भी x, और 200 तक ये x छोड़ता ही चला जाएगा। सारे इंटीजर खा गया। कितने x छोड़े? 200। तो ये कुल मिला के हो गया 200 फ्रैक्शन पार्ट x डिवाइड बाई 200। और आगे क्या चल रहा है? प्लस में, प्लस के आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x लग रहा है। 200 से 200 कट गया। कितने लोगों को याद है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x याद आया ना आपको? दिख रहा है आपको कितना होता है? x, ठीक है, हाँ है ना। तो इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो गया? x। और अगर y इक्वल टू x है तो इंटीग्रेशन में y डॉट dx की जगह x dx कर दूं। मैं भूल गया हूं x का इंटीग्रेशन, x²/2 प्लस c। याद आ गया? नहीं याद आया? याद आ गया ना, है ना। नहीं, ये सब कॉपी कर लेना, मिल जाएगा, है ना। अगर मान लो आप नहीं आए थे, मैं इसलिए तो देखो आप ये बच्चे भी देखो कितने पेशेंस से सुन रहे हैं दोबारा से वापस उसी लेक्चर को जो दिन में हमने गाया है ना। बेचारा तब भी उबासियां ले लेके मर गए थे। लास्ट में तो क्या बच्चा उबासी लेने बंद कर देता। कह रहा था फ्रैक्शन पार्ट, पहले मैं आपको एक सेकंड, मैं आपको वापस बेसिक से लेके चलता हूं। क्या आपको याद है x की वैल्यू किसके बराबर होती है? हाँ या ना? ये क्या देता है? बहुत बढ़िया, इंटीजर को n से पुकार लूं। ये क्या देता है? फ्रैक्शन, तो इसे f से। तो याद रखना x को हमेशा n+f लिखते हैं, ठीक है। और आपने खुद नहीं बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होता है? n। तो मैं इसको ये याद दिला देता हूं, आप आगे से जिंदगी में ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या लिखोगे? n। और आपने बोला है कि फ्रैक्शन पार्ट हमेशा f देता है, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू देता है, तो आगे से आप फ्रैक्शन पार्ट x को क्या लिखोगे? f। पहली 3 चीजें याद कर लो। अब मैं आगे चलता हूं, अब मैं उल्टी बात बोलता हूं। अगर आप रेडी हो और ध्यान से सुनना, आपने बोला मुझे कि x अपने आप में n+f है, इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट x क्या है? f। आपने अभी भी बोला कि अगर x = n+f है तो फ्रैक्शन पार्ट x उसमें क्या है? f है। तो उल्टा भी याद रखना कि जिस दिन फ्रैक्शन पार्ट x = f हो गया, है ना, तो आप तुरंत बोलोगे x = क्या होगा? n+f होगा। इसका मतलब बता रहा हूं, इसका मतलब ये कि कल को किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाना बालक कि फ्रैक्शन पार्ट x = 1/3 आ जाए, तो तुरंत समझ जाना x = क्या है? n+1/3 है। आया? नहीं आया? नहीं, ये एहसास नहीं होता, ये निडल कभी इतनी प्यार से ऐसे भी चुभेगी उल्टी साइड से। नहीं आया? ये याद रखना कि फ्रैक्शन पार्ट x अगर f है तो x = n+f है। ठीक वैसे ही जैसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन पार्ट x = 1/3 है तो x = n+1/3 है, याद रखना अपने को, है ना। एक बात हमने इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोटिस करा था कि फ्रैक्शन पार्ट x <f का मतलब क्या है? मतलब क्या है? राइट है भाई। और मैंने इनको ये बताया था कि इसका ये मतलब होता है कि जितने झुनझुने लगे हैं, ठीक है, जितने भी झुनझुने लगे हैं हमारे, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, इज्जत से बना दूं, राइट है। ये टॉप से टॉप कहां तक जा रहे हैं? अच्छा, नीचे से नीचे 1 तक, सॉरी 1 है ना। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि फ्रैक्शन पार्ट माने झुनझुने किससे नीचे हो? f से नीचे हो, माने किसी फ्रैक्शन वैल्यू से नीचे हो। तो फ्रैक्शन वैल्यू सपोज करो 1 और 0 के बीच में ही होगी, तो हम वो सारे झुनझुने तलाश रहे हैं जो इस फ्रैक्शन वैल्यू के नीचे पाए जाएं। और अगर ऐसा है तो ये वो हिस्सा है जो फ्रैक्शन पार्ट का भी है और f के नीचे भी पाया गया। ये वो हिस्सा, ये वो हिस्सा, ये वो हिस्सा, ये वो हिस्सा, ये सारे वो हिस्से हैं जिनको मैं मार्क कर सकता हूं और दुनिया को बता सकता हूं ये तेरा जवाब है। नहीं है? अब लेकिन इस जवाब को मैं बताऊंगा कैसे मैथ्स में? तो मैं दुनिया को ही बताऊंगा कि ये जगह f है बाबू, और तेरा पहला जवाब है 0 से कहां तक? f के बीच में। अगला जवाब है 1 से 1 + f के बीच में। उसका अगला जवाब है 2 से
2 प्लस एफ के बीच में। और ये कौन सा जवाब है? 3 से 3 प्लस एफ के बीच में। या एक लाइन में बोलूं कि जिस दिन भी तू मेरे को ये देगा कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स एफ से छोटा, तो मैं बता दूंगा कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? 2 से 2 प्लस एफ, 3 से 3 प्लस एफ, माने एन से एन प्लस एफ के बीच में। आइला इसमें तो मतलब बच्चा बिल्कुल एकदम लुढ़क जाता है, नहीं ये बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ज्यादा रॉन्ग है। ठीक है, अब ये प्लीज है ना, इसको प्लीज दिल में मत लेना। मान लो आपको कोई 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट नहीं आता, तो उसके पीछे आप प्लीज सबको गाली मत दो कि नहीं यार पूरे बेकार है, नहीं उसको छोड़ देना, जाने दो ना, ठीक है ये नहीं आया मेरे को, नहीं आया नहीं आया, ठीक है, बाकी 3 तो आते हैं ना सर। हाँ भाई एग्जाम्पल बताता हूं, एक छोटू एग्जाम्पल है। किसी ने पूछा है क्वेश्चन में, क्या डोमेन ऑफ y इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ, और छोटा नहीं बड़ा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रैक्शन पार्ट x माइनस 1। रेडी? बस 1 मिनट और, मुझे पता है मेरे को बहुत बोर लगा, ठीक है, दोबारा बताओ, वही का वही रिकॉर्डिंग सुनना, कितना भारी काम मेरे लिए, कितना भारी होगा। हाँ भाई कितने लोगों को पता है अंडर रूट का इलाज क्या है? तो पूरी पार्टी आओ भैया और खड़े हो जाओ इस मीटर के आगे जिससे दुनिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहती है। और जैसे जैसे खड़े हो गए हम आपको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, माने कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, जिसमें से अंडर रूट कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसको कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। याद आया आपको? नहीं आया? और अगर इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा तो इसके दौरान मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर ये पॉजिटिव है तो जिंदा रहने के लिए दुनिया वालों को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, वरना जिंदा ही नहीं रहेगा। और अगर ये वाली बात सत्य है तो क्या आप मानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0? अगली लाइन सोच के बताओ, हाँ या ना, जल्दी जल्दी सोचो, हाँ या ना। कितने ब्रैकेट है? सुनते ही हाँ या ना। एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच? -2 से 2, तो ऊपर वाला जिंदा है, यहां से यहां में। अब नीचे वाला को पॉजिटिव होना है, रुको रुको, नीचे वाले को कैसा होना है? पॉजिटिव। इसका मतलब आप में से हर एक जना ये पकड़ो, ये सही लिखा क्या? पॉजिटिव होने का मतलब, इसका मतलब क्या आप ये पकड़ते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स ग्रेटर देन 1/2? क्या आपको पता चल रहा है? फ्रैक्शन पार्ट एक्स माने वो अपना झुंझुना है ना, वो अपना झुंझुना किससे बड़ा होगा? ये जगह कितनी है? 2, ये कितनी है? 1, ये कितनी है? 0, ये कितना है? -1। अच्छा ये कितना है? ये -2। श्योर? क्या आपको पता है मैं इसके पीछे नहीं जा रहा? क्या कारण है? मैं -2 से 2 में ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि आई का नहीं। अब जरा सोच के बताना, मुझे चाहिए x जो 1/2 से ग्रेटर देन माने ऊंचा हो, तो ऊंचा वाला हिस्सा कहां से कहां तक है? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। आया? अब जरा धीरे धीरे सोचते हैं कहां से कहां। ये कौन सी जगह है सर? ये 1/2 बेटा। ये कौन सी जगह है सर? 1 पर 1, राइट है? ये कितनी जगह? ये देखो ना कितनी है? 1। अच्छा अगली जगह सोचो, ये कौन सी जगह? कितना? 3/2। ये कौन सी जगह है सर? 2। तो एक आंसर हुआ 1/2 से 1 में, अगला हुआ 3/2 से 2 में। अब बताओ ये कौन सी जगह? 0 के पीछे -1/2। ये कौन सी जगह? 0। श्योर? अच्छा चलो ये कौन सी जगह? -3/2। ये कौन सी जगह? -1। तो x का आंसर कहां से कहां तक हुआ? -3/2 से -1 यूनियन -1/2 से 0 एंड सो ऑन, जो भी है। अब इसके आगे नहीं बताऊंगा, NF मेथड बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है? हाँ आइला, बहुत दम चाहिए दोबारा से उसी चीज को गाने में। चल यही चीज समझनी है, कुछ नया यही? अच्छा ऊपर का आ गया समझ में? आ गया? श्योर है ना? आ गया ना? अच्छा नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में बहुत खतरनाक चीज चल रही है, आपको नहीं पता चल रहा अभी, मेरे दिमाग में कुछ नया चल रहा है अभी। आज एक बच्चे ने मेरे से डोमेन का क्वेश्चन पूछा था शीट का, तो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं लपेट दूं उसको भी लेकिन मैं रोक रहा हूं खुद को, ठीक है? वो टाइम उसी का लगता है। ये समझ में आ गया? ये कैसा है, समझ में आ गया? अच्छा अब अगर बाय द वे एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? -2 से 2, माने मेरे को -2 से 2 में वो फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ देखना है जो 1/2 से ऊंचा हो, 1/2 से ऊंचा हो, 1/2 से ऊपर हो। तो मुझे पता है ये टॉप वैल्यू कितनी होती है?
1, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1/2 जस्ट बीच में पड़ेगा। तो मेरे को 1/2 से ऊपर का हिस्सा देखना है, तो 1/2 से ऊपर कितना ग्राफ आया, इतना 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 आया। तो देख मैंने क्या ढूंढा, मैंने पहले ढूंढा ये कौन सा हिस्सा है, तो बट ऑब्वियस है ये हाफ है ना। तो आपको याद हो तो ये, एक सेकेंड, किसी को अगर याद हो तो ये पहली लाइन होती थी y = x, याद है आपको। तो 1/2 x = 1/2 कहां मिलेगा, y = 1/2 पे, नहीं है। तो आप कहोगे 1/2 y = 1/2 मिला, x = 1/2 पे, है ना। और ऊपर टॉप वैल्यू 1 है, तो वो भी कहां मिली, 1 पे। फिर मैंने अगला ढूंढा, ये हिस्सा 1 से 2 के जस्ट बीच में 3/2 है ना, और अगला हिस्सा कहां टच हो रहा है 2 पे, तो दूसरी वैल्यू 2, ठीक है ऐसे। और मैं सबको जोड़ जोड़ के लिख दिया। अब अपन आगे चलते हैं। कहां तक पहुंच गए थे अपन लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट सब हो गया था, है ना। बोर्ड एग्जांपल में इतनी दया भगवान, ग्राफ के अंदर आऊंगा मैं, I'll come into this, है ना। बस द्वारा तो छोटा सा रह गया, मेरे को पता नहीं था मेरे से दोबारा पढ़वा लेंगे ये लोग, वरना अपना प्लानिंग क्या था याद है आपको, कि आधे पीरियड के बाद ग्राफ में घुसूंगा मैं, ठीक है। और अब प्लानिंग बिल्कुल बुरी तरह से क्रैश कर दी इन लोगों ने। कहानी कहां जा रही थी, अपना पॉइंट नंबर 11 चल रहा है साहब, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है ना, याद रखिएगा, सिग्नम फंक्शन। कई बच्चे पूछते हैं सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, है ना, क्योंकि लोगों ने चौथे नंबर पे पढ़ा दिया था सर सिग्नम फंक्शन, है ना। बच्चों वाली चीज है। पहली बात, रिप्रेजेंट किससे होता है, रिप्रेजेंटेड बाय y = SGN(x), ठीक है। इसको दिखाते हैं SGN(x) के नाम से, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते चलना, समझते चलना। अब बच्चे के मन में जो पहला प्रश्न आता है, सर SGN(x) से अगर दिखाते हैं तो सर होता क्या है ये तो बताओ। मैंने कहा देखो साहब, सिग्नम फंक्शन जो होता है, ध्यान दो, है ना, सिग्नम फंक्शन जो होता है ये दो तरह से चलता है। अगर आपका x 0 नहीं है तो इसकी डेफिनेशन होती है mod x/x, और अगर आपका x 0 है तो ये 0 लेगा। क्या मतलब सर, कहने का मतलब अगर x 0 है तो ये लेगा, और x 0 के अलावा कुछ भी है तो ये वैल्यू लेगा। मैंने कहा हाँ, तो लेकिन सर x अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब तो है कि x या तो 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है। भाई x 0 नहीं है इसका, तो हम तो यही मतलब समझते हैं सर। क्या मैं सही सोच रहा हूं सर? मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन सर अगर मैं सही सोच रहा हूं तो जिस दिन x अपने आप में 0 से बड़ा हो गया उस दिन मॉड को पता चल गया कि x अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो मॉड x की जगह क्या कर देगा x, तो x/x 1 हो जाएगा, तब तो आंसर 1 हो जाएगा। और अगर x को पता चल गया कि x नेगेटिव है तो मॉड x की जगह -x, तो -x/x -1, तो -1 दे देगा। और सर 0 पे तो 0 दे ही रहा है, इसका मतलब सर इसकी 3 वैल्यू है। मैंने कहा हाँ, तो सर ये याद करूं कि ये याद करूं? ये याद करना है। लोग तो इवन बताते ही नहीं सिग्नम फंक्शन ये होता है, लोग तो डायरेक्ट इसी पे चालू करते हैं कि बेटा सिग्नम यही होता है। एक्चुअल में सिग्नम ये होता है, याद रखना, है ना, सिग्नम ये होता है, राइट है। अच्छा, फिर झोंका देता हूं, देखो झोंका, ठीक है, बेवकूफ बनाने का तरीका। सिग्नम एक्स तो सीख लिया, ठीक है। अब आप आ जाओ तुरंत, सिग्नम एक्स कभी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, सिग्नम एक्स कभी भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन इसमें एक जबरदस्त चीज है जो आपसे सीखी जा सकती है। आपसे सीख रहा हूं, कितने लोगों को पता है x = 0 क्या होता है? नहीं, वो तो x 0 y 0 होता है। ये क्या होता है x = 0? y, अरे y एक्सिस, बहुत बढ़िया, y एक्सिस, ये x = 0 होता है। तो सर x = 0 पर y = कितना है? 0, माने ये y = 0 माने ये। मैंने कहा हाँ, ओरिजिन। अच्छा सर x = 0 पे y = 0 और x > 0 किधर मिलता है? x > 0 बता दो यार, ऊपर नीचे इधर उधर बाहर की तरफ पीछे की तरफ, इधर x > 0। अरे इधर यहां होता है सारे x 0 से बड़े, और यहां सारे x कैसे होते हैं? 0 छोटे, और इस लाइन पर सारे x कितने होते हैं? 0। क्या कहानी पकड़ में आई? अगर आपका x 0 से बड़ा है तो y = किसको चुनो? 1। और सर y = 1 क्या होता है सर? y = 1 तो सर स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है? x एक्सिस के पैरेलल। हाँ, x एक्सिस के पैरेलल, माने x अगर 0 से बड़ा है तो y = 1 वाली लाइन पकड़ो, नहीं है। और x अगर 0 छोटा है तो y = अब बच्चे y = -1 कैसे लगाऊं? ये कैसा होगा? ये भी लाइन होगी नीचे, हाँ या ना? नहीं है।
इसी कारण दुनिया कहती है कि सिग्नम एक्स का ग्राफ ये है। राइट है? अच्छा सर, इसको भी याद रखने का कोई तरीका, जैसे आप लॉग को कहते हो बूढ़ा, फ्रैक्शन वर्ड एक्स को आप कहते हो झुनझुने, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को सीढ़ीदार, इसको कैसे याद करोगे? मैंने कहा अगर आप गौर से देख पाए तो जैसे कोई तलवार लेके खड़ा है, गौर से देखो ना आप, देखो इसको देखो यार, मेरे को कहां देख रहे हो आप? तलवार लेके खड़ा है, और बीच में बेल्ट का बैज भी आ रहा है यार। हाँ या ना? क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा? कितने लोगों को क्लिक कर गया? क्लिक कर गया क्या? मिटा दूं? ठीक है, क्लिक कर गया, मैं मिटा देता हूं। हाँ जल्दी से बताओ कैसा याद आ गया? एक सेकेंड, यो पहला क्या? बेल्ट का बैज। अच्छा आगे बोलो, इधर जाऊं कि उधर जाऊं? इधर, एक हाथ इधर और एक हाथ उधर। समझ में आया? नहीं आया? आगे ना, ये यूं है ना, ऐसे। हाँ यू नहीं है, नहीं तो पता चला उधर चली गई सारे लाइन। ये y इक्वल टू कितना? 1। ये y इक्वल टू कितना? हाँ -1। ये x इक्वल टू 0 और ये वाला पॉइंट 0 0 है ना भाई? क्या बना दोगे? पहले यहां तक बना लो ताकि पहली खुशी की खेप आप तक पहुंच जाए। क्या रे वाह, सिग्नम एक्स तो आता है यार अपने को। तलवार ग्राफ है ये वाला नहीं, x ग्रेटर देन 0 जिधर है उधर ही है। आगे चलो। जनता ऐसे सोचती है साहब कि सिग्नम एक्स पढ़ाएंगे नहीं, हम तो सीधा ही सिग्नम एफ एक्स पढ़ाएंगे। पढ़ाओ भाई, कोई तकलीफ थोड़ी ना है। लेकिन सर अगर सिग्नम एफ एक्स पढ़ाएंगे तो इसका मतलब किसी ने सर एक्स की जगह पे एफ एक्स डाल दिया होगा। मैंने कहा हाँ, तो सर अगर एक्स की जगह एफ एक्स डाल दिया होगा तो सब जगह जहां जहां भी एक्स है वहां एफ एक्स पहुंच गया होगा। मैंने कहा हाँ, तो सर वैल्यू बदलेंगे क्या? मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं। 3 वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी? 1, -1, 0। 1 कब? जब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो। नहीं आया समझ में? -1 कब? जब एफ एक्स कैसा हो? लेस देन 0 हो। और 0 कब? जब एफ एक्स। सर लेकिन इसका मतलब क्या है वो बताओ ना। मैंने कहा देख, दिमाग लगाते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, जैसे ही तेरे को अंदर कुछ रखने को कहा जाए ना, तो आंखें बंद करके गंवार की तरह रख दिया गया, बाद में दिमाग लगाते हैं। सीन समझना कैसे? जैसे मान लो किसी ने कहा सिग्नम ई की पावर एक्स रख के दिखाओ, तेरे को कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया। तेरे को तेरा काम है खटखट 3 बातें लिखना, 1 -1 0, और यहां जहां जहां एफ एक्स है उसकी जगह क्या चिपका दे? ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 0, ई की पावर एक्स लेस देन 0, ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। हाँ या ना? कितने लोगों को अब इसके बाद दिमाग लगा? अगर तेरे में दिमाग है तो लगा। किसी को याद हो तो ई की पावर एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ना इक्वल टू 0 ना लेस देन 0। तो ये 2 पार्टी लिखने के बाद मना कर देना, तेरे को कौन रोक रहा है? नहीं आया समझ में? लेकिन पहले तो लिखने की तो आदत डाल। अब जैसे ही तेरे को पता चल गया, अब बता तेरे पास सिग्नम ई की पावर एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1, ओनली 1। ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा, ये हमेशा होता है, और जिसको हमेशा होता है उसको x बिलोंग्स टू r बोलते हैं। इसका मतलब -∞ से +∞ के बीच में सिग्नम ई की पावर x उर्फ y की वैल्यू, y का ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 1। क्या बोले? y इक्वल टू 1 कब? हमेशा -∞ से ∞ में। एक मिनट सर, एक मिनट सोचने दो सर। ठीक है, सोच, कॉपी कर ले, है ना, फिर सोचते हैं। राइट है? एक मेरा तेरी बात का जवाब देता हूं चुपचाप। ये किसकी वैल्यू है? और y माने रेंज। इसका मतलब रेंज क्या आई पता है आपको? रेंज क्या आई? -1, 0 एंड 1। मैंने जवाब दे पाया तेरी बात का? ये -1 से 1 तक नहीं है, सिर्फ 3 वैल्यू ले रहा है, -1, 0 एंड 1। सर फिर लेकिन डोमेन क्या है? डोमेन है x बिलोंग्स टू r। सब वैल्यू खाता है, कोई किसी से परहेज नहीं। किसी को याद आया? कौन सा क्लब? आर क्लब। शानदार मेंबर है साहब। सिग्नम सबसे घातक हथियार माना जाता है, एकदम चुपचाप वाला। बच्चे को आना चाहिए एकदम डन। अपनी शीट में कम से कम नहीं करते भी, छोटे छोटे सब मिला मुलू करके 12 से 13 क्वेश्चन है, छोटे मोटे। कहां छुपा के सिग्नम लगा दिया? एक मिनट पूछ ले यार, तू उस दिन की बात को अब तक दिल पे लिए हुए नहीं? श्योर है? अच्छा चलो, रेडी? कहानी पकड़ भाई। कोई मेरे को इसकी रेंज बताएगा? रेंज बताओ इसकी, सिग्नम ई की पावर एक्स की रेंज बोलो। क्वेश्चन है रेंज ऑफ सिग्नम ई की पावर एक्स कितनी आया? आंसर बोलो 1। बिल्कुल, y बिलोंग्स टू 1 ओनली। क्यों? क्योंकि आंसर एक ही आ रहा है, बाकी 2 तो उड़ गए।
अच्छा, इसका मतलब और भी कुछ हो सकता है। चल दिमाग लगाते हैं, चला जा और सोचते हैं। इतने एग्जाम्पल होते हैं इसमें, तो आप जल्दी जल्दी करो और मेरे को सोचने का मजबूर करो। कितने लोगों को पता है कि सिग्नम एक्स स्क्वायर लिखने को देते ही आप पहला काम करोगे, सर ये 3 तो पकड़ो, पहले भरो। चलो भरो, आप लिखो 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 लिखो, एक मिनट, लिखो 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 लिखो, पहले लिख लो। आप भी तो करो ना, ये 3 चीजें भरो ना आप जल्दी जल्दी, कि सर ने मेरे को ये सिखाया है। भर दिया, भरा भरा भरा। चलो, एक बच्चे ने भर दिया भाई, बिल्कुल भर दिया। अब गलत सही का हिसाब अपन जिंदगी में बाद में देखेंगे, पहले भरना है। हाँ, सिग्नम एक्स स्क्वायर भर दिया क्या? हाँ या ना? कितने लोगों ने भर दिया? चलो मिलाते हैं, कितने क्या क्या भरना था? 1 -1 और 0 कब, और आगे क्या लिखना था? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना? अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 पे हाँ है, इक्वल टू 0 पे हाँ है, पर लेस देन 0 पे ना है। नहीं आया समझ में? आया? नहीं आया? आ गया? श्योर है आप? अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को इसका रेंज बता सकते हैं? सबसे पहले रेंज बोलो। रेंज हो गई क्या क्या? 0 और 1 ओनली, 2 चीजों के लिए आभारी। अब आता हूं मुद्दे पे। ग्राफ सर जैसे आपने इसका ग्राफ बनाया था उसका बताओ। मैंने कहा सोच देख, तेरे को दिखाता हूं। इसके आगे अगर ग्राफ बनाना है तो थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा। क्या आप चल पाएंगे? सोचते हैं, तैयार है ना? कितने लोगों को यह पता है कि मैं इसी चीज को अब ये इसी चीज को आगे येलो चौक से लिखता हूं? राइट है भाई, इसी चीज को येलो चौक से लिखता हूं। 1 -1 0। रेडी? नहीं -1 तो हट गया ना, 1 एंड 0। रेडी? पहले लिखता हूं एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो एक्स भी कितना होगा? आपको पता है एक्स स्क्वायर अगर 0 तो एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है ना? तो कितने लोग ये जानते हैं? नहीं, बहुत ध्यान से सोचना है। नहीं, मैं ये भी नहीं चाहता, मैं तो एक यूनिक सा काम चाहता हूं। क्या आप सोच पाएंगे? थोड़ा मुश्किल है। क्या आप ये समझ पाएंगे कि इसका मतलब होता है मॉड एक्स, नहीं सॉरी, एक्स इंटू एक्स इज ग्रेटर देन 0? नहीं आया? पक्का? कितने लोगों को पता है कितने ब्रैकेट है? 2 ब्रैकेट। सुनते ही दिमाग में क्या आया? भाला। किस और? फंक्शन से दूर, तो फंक्शन बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। आपको पता है ये x का मतलब x - 0 होता है और इसका मतलब भी 0 से होता है। तो 0 से बड़ा और 0 से ही छोटा। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब मैं लिख दूं x अपने आप में 0 से बड़ा यूनियन x अपने आप में कैसा? 0 से छोटा होने पर y की वैल्यू कितनी लेनी है? 1। मुश्किल है, थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। कितने लोगों को फिर वापस उसी मौके पर देखना पड़ा? x ग्रेटर देन 0 कहां मिलता है? किस साइड? मैं भूल गया। राइट का मतलब किधर? ऊपर ही, नीचे, इधर, उधर, किधर? इधर। ये x ग्रेटर देन 0, इधर इधर इधर। तो इधर मुझे क्या ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू 1 का। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का ग्राफ। नहीं आया? अच्छा, और x लेस देन 0 में किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू 1 का। नहीं आया? x लेस देन, ये तो x ग्रेटर देन 0। इधर क्या होता है? x लेस देन 0। इधर भी y इक्वल टू 1, यहां पे भी y इक्वल टू 1, यहां पे भी y इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 0 पर 0, माने यहां पे x इक्वल टू 0 पर। प्लीज कॉपी नहीं करें, है ना? प्लीज कॉपी नहीं करें, मैं जानबूझ कर रोके हूं आपको, ठीक है? क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए आपसे। मैं आपसे वाकई में ऐसी उम्मीदें रख रहा हूं, आपको नहीं पता, ठीक है? क्योंकि आपको पता नहीं है आपके जिन लोगों से टक्कर होने वाली है ना, वो ये सब बच्चों का खेल कर चुके होंगे। मैं हर तरह के टीचर की बात नहीं करता, आपको तुरंत आज नहीं समझ में आएगा, आज से 3 महीने बाद समझ में आ जाएगी, कैटेगरी पकड़ में आ जाएगी 3 आदमियों की। एक वो तो सिर्फ बकवास करेगा, ठीक है ना? हिंदी में जैसे वो लिखवाते हैं ना, ये होगा तो ये कर लेना, वो होगा तो वो कर लेना, बकायदा ऐसे रिटर्न में जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होता है ना कि रात को उठते ही ये गोली खाएं चबा चबा करके, है ना? ऐसा 3 तरह के आदमी मिलेंगे आपको हर बार। हर 3 तरह के टीचर होते हैं वैसे। एक तो हर बात लिख के दे देगा, ठीक है ना? मैं बिल्कुल वैसा नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल बढ़ाता जा रहा हूं। अब आप में से देखो जरा, कितने लोगों को याद है कितनी वैल्यू देगा? सिग्नम में गया तो कितनी वैल्यू देगा? 3। कौन कौन सी? 1 कब जब x स्क्वायर -1 कैसा हो? ग्रेटर देन 0। -1 कब जब x स्क्वायर -1 कैसा हो? लेस देन 0। अच्छा बताओ 0 कब जब x स्क्वायर -1 कितना हो? इक्वल टू 0, है ना भाई? एक मिनट, मैं x स्क्वायर -1 को लेके किसी से मना नहीं कर सकता। तीनों बातें संभव है। मैं दिखाता हूं कैसे। ये थोड़ा मुश्किल ग्राफ पे आ गया।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0 तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, मेरे अंदर खाने की बात है, x माइनस 1 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। श्योर? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि इसका मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 कैसा लेस देन 0? कितने लोगों को पता है कि इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0? हाँ या ना? अच्छा, इसके मतलब बताओ, इसका मतलब कितना? x इक्वल टू कितना? 1 और माइनस 1। श्योर? तब वैल्यू कितनी आ रही है y की? 0। मतलब -1 और 1 पे 0। समझ तो रहे ना प्लीज आप, है ना? श्योर? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ये दो ब्रैकेट x की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1। x की वैल्यू अगर -1 से 1 तक हो तो y की वैल्यू कितनी? -1। और x की वैल्यू, इसका मतलब बताएगा कोई बच्चा? 1 से बड़ा हो यूनियन x की वैल्यू कैसी? -1 से छोटा हो तो कितना रखना है? 1। अब मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं, प्लीज नहीं समझाऊंगा, बुरा मत मानना, समझाऊंगा नहीं। आप में से जो थोड़ा सा भी क्लिक करता है ना, उस बच्चे को क्लिक करेगा कि ये जबरदस्त चीज है। x की वैल्यू अगर -1 और 1 है, x की वैल्यू अगर 1 और -1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 0। y की वैल्यू 0 है। देख गया? x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में तो y की वैल्यू कितनी है? -1 है। y की वैल्यू -1 नीचे होता है हमारे यहाँ -1। दिख रहा है? x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में तो y की वैल्यू कितनी है? -1 है। और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी माने ये 1 से बड़ी, दिख रहा है आपको? 1 से बड़ी है तो y इक्वल टू कितना है? 1। तो ये y इक्वल टू 1 है। या x की वैल्यू अगर -1 से छोटी है तो भी y की वैल्यू कितनी है? -1 है। सॉरी, कितने लोगों को समझ में आया ग्राफ? आया? नहीं आया? आ गया है ना? नहीं श्योर? आ गया? हाँ, एक बार कॉपी कर लो, कॉपी करना है आप, है ना? देखिए साहब, मेरे मर्जी में आया जैसा क्वेश्चन, मेरे को जैसा क्वेश्चन मिलता है ना, जो मेरे दिमाग में आ गया ना, मैं उस क्वेश्चन पे खेल सकता हूं एनी मोमेंट, है ना? y इक्वल टू में किसी ने मेरे से कहा सिग्नम, है ना? मान लीजिए किसी ने मेरे को ऐसे दे दिया x² -9, सही है? कितने लोगों को ये समझ में आ गया ये 0 कब कब है? 3 और -3 पे। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1, ठीक है, -1 और 0। 0 होगा x इक्वल टू कितने पे? -3 और 3 पे, राइट है? -1 होगा x कहां से कहां के बीच में? 3 और -3 के बीच में। और 1 होगा x अगर 3 से बड़ा हो यूनियन x अगर -3 से छोटा हो। मैं डायरेक्ट सोच सकता हूं, ये ग्राफ में खटाखट बना सकता हूं। x अगर -3 से 3 के बीच में है तो y की वैल्यू -1। ये लीजिए साहब, ये ग्राफ होगा 3 और -3 के बीच का, राइट है? ठीक 3 और -3 पे 0 है, इस जगह पे 0 है। और उसके आगे की वैल्यूज के लिए ये ग्राफ है। अब एक मिनट के लिए रुकना, आपको लगेगा ये तो कॉपी हो गया वैसा, राइट है? मैं इसलिए जानबूझ करके आपके साथ में एक खेल खेला। अब मैं इस बारे में भी नहीं समझाना चाहता, प्लीज डू नॉट कॉपी इट, प्लीज डू नॉट कॉपी इट। पहले आप समझो, आपका दिल में दर्द होना चाहिए। आप अगर कॉपी करते रहते हो ना, आपको दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उस समय मेरे साथ होते ही नहीं हो। आपको दर्द होना चाहिए, हो क्या रहा है, ठीक है? सिग्नम साइन एक्स है ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। सिग्नम साइन एक्स की 3 वैल्यू 1, -1 और 0। 0 तब जब साइन एक्स 0, सीधा सीधा लिख रहा हूं, जब साइन एक्स कितना हो? 0, राइट है? -1 तब जब साइन एक्स नेगेटिव हो, 0 छोटा हो, हाँ या ना? और 1 कब? जब साइन एक्स कैसा हो? ग्रेटर देन 0। अब मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपके सामने वैल्यू रखूंगा। आप में से हर बच्चे को पता होना चाहिए साइन एक्स 0 होता है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, राइट है? 3 पाई पर, राइट है? जब जब भी साइन एक्स 0 होगा y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। क्या आपको 0 दिख रहे हैं मेरे? y इक्वल टू 0 दिखा? नहीं दिखा? अगला पीछे कितने पे होगा? -पाई पे, याद है आपको? और उसके पीछे कितना होगा? -2 पाई पे, और उसके पीछे कितना होगा? -3 पाई पे। ये मेरे को इस तरह मटेरियल की तलाश है जो मेरे से इस लेवल पे आके लड़ाई लड़ ले। जब आप मेरे से इस लेवल पे खेलना चालू करोगे ना, तब मेरे को सुकून आएगा। आप सोच रहे हो मैं ऐसे एलिब्रेट करता जाता हूं, मेरे को अच्छा लगता है? कतई अच्छा नहीं लगता साहब, दुखता है, दिल दुखता है कि यार ये बच्चों को अपन ऐसे समझाएंगे, कब तक समझाते रहेंगे? ये चाहिए मेरे को आपसे, राइट है? अब आप समझना, ये अगर आपको ये वाली कहानी पकड़ में आ गई तो। अब दूसरी बात, साइन एक्स नेगेटिव, साइन एक्स नेगेटिव कहां से कहां याद दिलाना चाहता हूं, एक बार जरा ध्यान से। 0 से पाई में पॉजिटिव, याद आया? पाई से 2 पाई में नेगेटिव, तो इसका मतलब -1 बनाएगा, याद आ गया? फिर 3 पाई से 4 पाई में फिर नेगेटिव, याद आया आपको? ये 4 पाई, क्लिक है कि नहीं? अच्छा, इधर की तरफ अगर देखा जाए तो
ये नेगेटिव। याद आया आपको? क्या आपको ये क्लिक कर गया? अब तो उम्मीद है आपको पैटर्न भी समझ में आ जाता है। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि इसका मतलब ये कि 0 से पाई में पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव। याद आया आपको? पॉजिटिव होगा तो 1 आएगा। 1 आएगा कहने मतलब ये ग्राफ बनेगा। क्लिक कर गया? इसका मतलब ये वाला ग्राफ ऊपर बनेगा। क्या आपको क्लिक कर रहे हैं? और इधर की तरफ कितना बनेगा? ऐसा। क्या समझ में आ गया? ये ओवरऑल ग्राफ बनेगा पूरा, ये सब मिला मुलू करके, व्हाइट, बैंगनी और ठीक है येलो। आया? नहीं आया? आ गया? एक मिनट। y इक्वल टू सिग्नम साइन एक्स। हाँ भाई, अगर आपको ये आ गया, मैं और गंदे खेल पा रहा हूं। ये तो कॉपी हो गया था ना, है ना भाई? हाँ, बस मेरे को जो चाहिए वो मेरे को उसी लेवल पे लड़ाई लड़नी है, और उसी लेवल के बच्चे को मैं धीरे धीरे कैटर पे करने पे आ जाऊंगा। x³ माइनस एक्स आ गया सपोज, ये सबसे गंदा ग्राफ माना जाता है अपने इतिहास का, राइट है? लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, वापस से लिखने वाला तुरंत ये लिखता है कि लो भाई, ये कब जब x³ माइनस एक्स कैसा हो, ग्रेटर देन 0, ये कब जब x³ माइनस एक्स कैसा हो, लेस देन 0, ये कब जब x³ माइनस एक्स कितना हो, इक्वल टू 0। कितने लोगों को क्लिक कर गया? x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लिक कर गया क्या? इससे x की 3 वैल्यू चमक गई, 0, 1 और -1। माने 0, 1 और -1 के बीच में y की वैल्यू 0 होगी। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट ग्राफ बनाने पा रहा हूं। रेडी? ठीक है, रेडी? कहां पे? 0 पर, 1 पर और -1 पे। कितना आ रहा है? 0। तो डार्क कर दूं? हाँ या ना? 3 जगह पे डार्क हो गया, राइट है? अब अपन बात करते हैं इसकी, मैं डायरेक्ट बात करूंगा इसकी। इसको मैंने तोड़ लिया, x माइनस 1 x प्लस 1। याद आ गया आपको? इज लेस देन 0। 3 ब्रैकेट अगर होते हैं तो वो भला बुला काम नहीं करता। उस जगह पे 0, 1 और -1 प्लस माइनस प्लस माइनस। याद है आपको? बस इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं आपको। हम ढूंढ रहे हैं लेस देन 0 माने नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव कहां से कहां? 0 से 1। और 0 से 1 में अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब नीचे वाली लाइन बनेगी। याद करो आप तो बस। और 1 के आगे अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब y इक्वल टू +1 वाली लाइन बनेगी। सोच लेना आप तो। फिर वापस से क्या 0 से -1 के बीच प्लस है, इसका मतलब ऊपर वाली लाइन बनेगी। क्यों बन रही है, क्या बन रही है, नहीं जानता। ठीक है, मेरे को वाकई आपसे इस लेवल तक लिफ्टिंग की जरूरत है। क्या आप कर गए? हाँ या ना? ये ग्राफ आपको पकड़ना है। हाँ, पकड़ लेंगे? ठीक है, कॉपी हो जाए। रेंज के क्वेश्चन 100% रेंज का क्वेश्चन इस पे बनता है। क्या कि जैसे किसी ने बोल दिया, बता भाई रेंज ऑफ सिग्नम, ब्रैकेट में दे दिया x² माइनस x प्लस 1, ये दे दिया। 100% पक्का मान के चलो, आपको जो भी अंदर दे रहा होगा ना, है ना, 2 बातें करेगा, है ना। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, जिसका d लेस देन 0 होगा, पक्का होगा, देख लेना। जिसका d कैसा होगा, नेगेटिव। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? अगर d नेगेटिव हो गया तो 100% है कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। हो गई कि नहीं होगी? नहीं आया समझ में? तो x² माइनस x प्लस 1 पूरी पार्टी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब आप में से हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि सिग्नम के कारण कितने उत्तर आ सकते हैं, 3, 1, -1 और 0। 1 कब आ सकता है, जब अंदर की पार्टी कैसी हो, पॉजिटिव। हाँ या ना? ये हो। अच्छा, -1 कब आ सकता है, जब अंदर की पार्टी कैसी हो, नेगेटिव हो। और 0 कब आ सकता है, जब अंदर की पार्टी कैसी हो, इक्वल टू 0। लेकिन आप तो जानते हो जिसका d नेगेटिव होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब आप 2 जनों को तो नकार ही दोगे ना। जो चीज पॉजिटिव और लेस देन 0 कब से होने लग गई, इक्वल टू 0 भी नहीं होगी। इसका मतलब आंसर कितना आया, 1 नहीं आया। आप मेरे साथ थे ही नहीं, अभी आप मेरे साथ थे ही नहीं, अधिकतर बच्चे मेरे साथ थे। जिसका d नेगेटिव था वो 100% ग्रेटर देन 0 था, और ग्रेटर देन 0 तो लेस देन 0 और इक्वल टू 0 का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो रेंज कितनी हो गई, रेंज हो गई 1। मान लो एक बार के लिए आप वाकई में नहीं थे, मान लो एक बार के लिए आप नहीं थे ना, मैं आपको फिर भी दूसरा तरीका बताता हूं। मान लो कल को क्वेश्चन में किसी ने देने वाले ने ऐसा दे दिया, देखो 1 मिनट में आप पलटे ना, आपका दिमाग में पढ़ सकता हूं और मैं आपको बता सकता हूं, ले बेटा अगला क्वेश्चन देख, चल कोई बात नहीं कर पाया अभी सीख। मान लो क्वेश्चन आ गया x² माइनस x प्लस 3। कितने लोगों को याद आता है कि x² माइनस 2x आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल है। x² माइनस 2x को देखते आपके मन में +1 +2 करने का मन आएगा। सोचो कितने लोगों को याद है ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। क्या ख्याल है, कितने लोगों को पता है ये कैसा है, और उसके साथ 2 जुड़ जाए तो माने 100% पॉजिटिव। पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। इसमें d चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो सिर्फ एक ही आंसर देगा, y इक्वल टू 1। नहीं है, अरे 3 आंसर देता है ना, या तो पॉजिटिव हो तो 1 देता है, नेगेटिव हो तो -1 देता है।
और 0 तो 0 देता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है तो y = 1 देगा, और y = 1 देगा तो रेंज कितनी आ गई? 1 नहीं आया। कहानी पकड़ में आई? अरे मैं बताता हूं, देखो सुनो मेरी बात, इसको मैं अगर भाई दे पूरे तामझाम के साथ लिखता हूं तो मैं क्या लिखता, देख बेटा, है ना, अपने को क्या करना है ना, y = में तीनों को लिखेंगे 1 -1 और 0, फिर तू लिखना x² माइनस में 2x + 3 > 0, x² माइनस में 2x + 3 < 0, राइट है, और फिर x² माइनस में कितना 2x + 3 कैसा = 0। लेकिन तेरे को तो पता ही ये पॉजिटिव है तो ये इसी को भरेगा, इसको ना कर देगा, तो आंसर कितना हुआ? y = 1। नहीं, अब मैं पिछली बार वाली लाइनें हटाता जा रहा हूं, मुझे पता है कि अब मैं जिस तरह की जनता को जानता हूं, ठीक है, ही कैन अंडरस्टैंड कि अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट 1। हाँ बेटा बोल दो तू तो क्या? अरे नहीं नहीं, पहले तो ये 2 तरह के क्वेश्चन हुए, है ना, कहानी पकड़ में आ गई? हाँ या ना? अच्छा हाँ लिख लो, आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई एक कॉपी कर लो, दोनों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, फोकट में इतना कम फुर्सत है। मैं तो दूसरी चीज बताना चाह रहा हूं, इसकी क्वेश्चन को मैंने रोका है मैंने, क्योंकि आई नो व्हाट ही कैन आस्क, ठीक है, जो पूछने वाला है उसको बीच में रोक रखा है, जल्दी से मेरे को मौका दो, है ना। ये मेरे से पूछने वाला है कि सर ये तो चलो d < 0 हो गया, तो आपने कहा पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, तो आपने बता दिया, ठीक है, मान लो पॉजिटिव नहीं होता तो इसके टुकड़े हो जाते, तो है ना, तो टुकड़े हो जाते तो क्या होता, देखो जरा, टुकड़े हो जाते तो एक बार जरा रुक करके समझना। तो ये पढ़ने में कैसा था, y = में कितना पढ़ने में आता, जल्दी बताओ, सिग्नम ब्रैकेट के अंदर पढ़ने में आता, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हुआ x² माइनस 5x + 6, श्योर है? तो हमें से कितने लोग समझ गए कि इसके टुकड़े क्या क्या हो गए, x - 2 x - 3, हाँ या ना। मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाता हूं, कौन कौन से टर्निंग पॉइंट है, 2 पे कितना होगा 0, 3 पे कितना होगा 0, और जहां अंदर वाला 0 वहां पे, जहां अंदर वाला 0 वहां पे y भी 0, इसका मतलब 2 और 3 पर, 2 पर और 3 पर डॉट लग गया, आया कि नहीं आया? अच्छा, कितने लोगों को याद है नंबर लाइन पे 2 यहां 3, ये माइनस ये प्लस होगा, तो 3 के आगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव माने ऊपर की वाली लाइन बनेगी, और 2 के पीछे भी ये वाली लाइन बनेगी, और 2 और 3 के बीच में ये वाली लाइन बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना। इसका मतलब 3 आंसर आएंगे, -1, 0 और +1, तो रेंज क्या होगी, -1, 0 और 1, तीनों ग्राफ बने ना, तो तीनों आंसर हो गए। कितने लोगों को समझ में आया? मैं बहुत तेज जा रहा हूं, प्लीज इसके लिए सॉरी है ना। नहीं, यहां पे से कई लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कई लोग बेचारे ये एक और खराब हो गया मेरा ये में नहीं होती, लेकिन सिग्नम के नाम पे कुछ जबरदस्त प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर हमने आज तक चर्चा नहीं करी, उनके ऊपर चर्चा करने का प्यारा सा समय आ गया, और इतनी प्यारी प्रॉपर्टी बच्चा ये चाहता है यही बात करो सर आप तो। जैसे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बाहर एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो उसका क्या मतलब है, तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद यही तो आप बताएं, लोगों से पूछना, अननोन है, उन्हें पता ही नहीं होता क्या होगा। सोचो, एक बात पूछता हूं, चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 = कितना होता है 7, क्यों? क्योंकि अंदर वाला इंटीजर है। तो आप बताओ इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के दिल पे क्या बीत रही, के अंदर कौन है, इंटीजर है, तो उसे एज इट इज बाहर निकाल देगा ना, तू तो जाए यार, नहीं आया सच में। इसका मतलब ये कि कल को अगर भाई 3 बार भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हो ना, तो इसका मतलब क्या है, वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, क्या आसान है कि नहीं है? अच्छा जल्दी से, तो सर अगर भाई में सपोज करो किसी के फ्रैक्शन पार्ट में फ्रैक्शन पार्ट लिखा हो तो फ्रैक्शन पार्ट x है, नहीं आया समझ में? अच्छा सर मॉड में मॉड x लिखा हो तो मॉड x है, तो कितने लोगों को ये क्लिक कर गया कि यही बीमारी सिग्नम के भी है, सिग्नम में अगर सिग्नम x लिखा हो तो इसका मतलब सिग्नम x है। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? आ गई? 4 प्यारी कहानियां। अच्छा अब सुना, नहीं अंडरवुड में अंडरवुड नहीं है ना इसका मतलब आने तो ये 4 को ये बीमारी ऐसी है ना। अब आगे की बीमारी सुना सर। अब सर अगर भाई तो कपड़े इधर उधर बदल जाएं तो, जैसे मान लो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शन पार्ट x घुस जाए तो मैंने कहा 1 मिनट जरा मन की आंखों से सोच, जैसे फ्रैक्शन पार्ट में 5.4 डाल, है ना। अब बताओ जरा जल्दी से बताओ, कितने लोगों को पता है कि 5.4 का फ्रैक्शन पार्ट 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, याद है 0। अच्छा चलो ये 4.5 होता तो क्या होता बताओ, 4.5 का 0.5, ओवरऑल आंसर 0। तो इसका मतलब जिस दिन इनके कपड़े बदल गए 0। और सर अगर ये बाहर आ जाए और वो अंदर आ जाए तो, मैंने कहा एक बात बता, जल्दी से बता, चल सोच के बता। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.5 का बोलो सब,
कितना 4 और फ्रैक्शन पार्ट 4 0 क्योंकि पॉइंट के बाद तो कुछ है ही नहीं ना। ओके नहीं आया समझ में है ना। ये तो मस्त प्रॉपर्टी है। ये कहां छुपा रखी सर, ये तो पहली प्रॉपर्टी जिस पे स्माइल आई है सर हमारे। ठीक है नहीं क्या आपको कहानी पकड़ में आई? एग्जाम्पल अपने आप लिख लोगे या वही मेरा वाला ही कॉपी करोगे? लिख लोगे ना। अच्छा हाँ हाँ अब एक और प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। रेडी है ना। एक और प्रॉपर्टी भी पकड़ के रखिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई हो ना, ठीक है, तो याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई जो होता है वो हमेशा बड़ा या बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y से। ठीक है जैसे मैं इसका मतलब समझाता हूं। ठीक है इसका भावार्थ क्या है सर? भावार्थ बताओ सर इसमें मतलब क्या ये इसका रस क्या है? मान ले देख एक मिनट, x की वैल्यू एक बार के लिए 1.99 ले ले। कितनी ले ली? 1.99 और y की वैल्यू भी 1.99 ले ले। अच्छा बता जरा दोनों को जोड़ के बोलते नहीं है यार आप। x प्लस वाई बोल दो आप तो 2.98 नहीं जब कुछ कम कर दिया क्या? 3.98 3.98 हाँ या ना है ना। 4 से 2 कम। हाँ भाई अरे आप लोग जोड़ना मत है ना फालतू में। मेरी मैथ्स उजागर 3.98 हो गया। जल्दी बताओ 3.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। श्योर है? इधर वाले का आंसर 3 हटा लो। अच्छा 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो 1 और 1.99 का 1 और 1 2 3 2 से बड़ा होता है। श्योर हो गया? हाँ या ना। लेकिन क्वेश्चन ये फर्जी नहीं आता पता है। क्वेश्चन क्या आता है बताता हूँ। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन सुनना ठीक है। क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या आने वाला है। अरे यार क्वेश्चन मेरे पास इसमें लिखा ही नहीं। याददाश्त में मेरी कोई बात नहीं। ठीक है हाँ अच्छा याददाश्त में आपके अरे यार तो कर लोगे ना कॉपी जो करना तो उड़ गया। अरे तुम सब में बराबर है, सब में सत्य है। अच्छा पहले लिख लिया ना आप लोगों ने? वो जो मिट गया वो लिख लिया? याद तो है? कितने लोगों को याद है? अच्छा चलो इसने आधी लेट आया। अरे देखा किसने था? याद तो था जब देखा होता। ठीक है चलो अगले पे बात करते हैं। रेडी? क्वेश्चन क्या है ना। फाइंड तो यार आप तो लड़के पकड़ के लाओ यार आप है ना। 2-4 अपने बीच के ऐसे चॉकलेटी हीरो होंगे ना तो क्या है ना आप लोगों का पढ़ाई में मन आ जाएगा। ठीक है अब आप लोगों को मेरे को देखना पड़ता है तो आपको लगता है यार क्या है यार कोई दिलचस्पी नहीं है ना। अच्छा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। अच्छा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। ठीक है क्वेश्चन वाले ने दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के कहां तक दे रखा है? धड़ कहां तक? x10 तक। और माइनस में दे रखा है, देखना जरा प्यार से दिखा रहा हूं समझना एक बार बात को तो समझो। ये दे रखा है x1 प्लस x2 से लेकर के डैश x10 तक है ना। कहता है देखो ये तो बात पक्की है कि ये इससे बड़ा है तो अधिकतम कितना मान कह सकता है? ये तो मजा है। अब देखो जरा आप क्या कितने लोगों को लगता है कि मैं आपको क्या एग्जांपल बताने वाला बोलो। x1 की जगह पे कितना 1 अरे यार 1 अभी क्या लिखा था 1.99 श्योर है? इसका 1.99 इसका 1.99 श्योर है आप? अच्छा एक बार जरा बताओ 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना हो गया ओवरऑल बोलो? 10 पक्का कर दो? नहीं आप नहीं दिमाग लगा रहे। कर दिया क्या? अच्छा एक सेकंड ये 1.99 एक मिनट रुको 1 10 0.99 कितनी बार? 10 बार उर्फ 9.9 19.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 19 और उसका 10 तो आंसर कितना हो गया? 9 तो आंसर इज 9। एक मिनट और सुपर लेवल का ये तो बच्चा इस पर नतमस्तक हो जाता है। तो क्या है ये क्या कर रहे हो? गरीब बच्चों को तो हवा ही नहीं लग रही होती, उसकी टोपी उड़ जाती है, सब कुछ उड़ जाता है। क्यों हुआ क्या था? अरे तुम लोगों ने क्या मजाक किया इस दौरान? अच्छा देखो जरा देखो इसमें भी कहानी पकड़ना। अगर मान लो सिर्फ होता x1 प्लस x2 और माइनस में होता ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 मात्र यही होता तो आंसर होता 1। आंसर होता 1। अगर 2 जन हो तो आंसर होता है 1। सुनना जरा अगर मान लो मैं लिख के देता क्वेश्चन में x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस में यहां लिखता x1 प्लस x2 प्लस x3 राइट है भाई?
नहीं आया समझ में, तो आंसर होता 2। क्यों? एक मिनट जरा गिनते हैं, वाकई होता क्या? 1.99 का एक, इसका एक, इसका एक, कुल मिला के आंसर हुआ 3। किनारे करो, 3 लिख दूं बड़ा सा। अच्छा इसका बोलो 1.99, 1.99, 1.99, 3 अलग, और 0.99 का 2.97, 2.97 तो हो गया 5.97, 5.97 का 5 माइनस 3 2, माने 3 जन होते तो आंसर होता है 2, 2 जन होते तो आंसर होता है 1, तो 10 जन होंगे तो आंसर होगा 9। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? क्या बकवास है ये, क्या चिल्लर है? नहीं आया समझ में? कुछ भी ले ले, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 0.99 हो सकता है। 0.99 से ज्यादा जाते तो दूसरे नंबर पे चढ़ जाएगा। नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 2 चीजों के बीच का अंतर 0.99 तक ले जा सकता हूं मैं। इसलिए मैं जानबूझ के एग्जांपल ही 1.99 का ले रहा हूं कि इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, सेटल ही नहीं होगा। राइट है? एक मिनट, कितने लोगों को ये कहानी पकड़ में आ गई कि फाइनली मेरा आंसर होगा कितना? डिफरेंस इज इक्वल टू 10 - 1। हाँ 9 मत लिखना, 10 - 1 लिखना।